नमस्कार। अभी तो कोई मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है पटल पे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं रेणुका सिंह गाज़ियाबाद से आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जय नदी जय हिंद के पटल पर अपनी कुछ रचनाएं लेकर। स्वागत है शावर भगत जी, आप आ चुकी हैं। 3 लोग मुझे अभी यहाँ दिख रहे हैं, शावर जी, उस्मान गनी खान जी, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? अंजू लता जी, आवाज़ अच्छे से आ रही है, क्लियर? जी नमस्कार शावर जी, अंजू लता जी, उस्मान भाई, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जय नदी जय हिंद के पटल पर। आवाज़ क्लियर है ना, या थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है वॉल्यूम? आवाज़ साफ आ रही है जी। जय नदी जी धन्यवाद अंजू लता जी। जय नदी जय हिंद जी, धन्यवाद शावर जी। जय नदी जय हिंद पटल के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। शावर जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ये अपनी तरह का एक अनोखा मंच है जहाँ पर हम लोग उनके साथ मिलकर पर्यावरण, नदी, वृक्ष, जल आदि इन सब विषयों पर मिल के काम कर रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है शावर जी से, और हमें नए नए काम मिलते हैं करने को, नए शब्द मिलते हैं, जिससे हम सभी की सृजनशीलता में भी वृद्धि होती है और मिलकर एकजुट होकर काम करने की एक भावना भी बलवती होती है। तो जी धन्यवाद अंजुलता जी। तो बहुत सुंदर, एक बहुत ही अच्छा आकर्षक एक मंच मिला हुआ है, जो अपनी तरह का अलग एक मंच है, जिसका क्लियर उद्देश्य है कि पर्यावरण के लिए और धरती के लिए ही काम करना है। जो एक और इन्होंने 3-4 किताबें भी शावर जी ने निकाली हैं, जिसमें जागो अभया, नसैनी, अरुणोदय और अमृत अभिरक्षा, जिसमें हम लोगों की रचनाएं भी छपती हैं। तो ये चारों किताबें जो हैं पर्यावरण को लेकर ही है, और इनमें से कुछ की रॉयल्टी जो है सेना को भी जाती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध भी है कि अगर इन रचनाओं, इन पुस्तकों को खरीद सके तो इसकी रॉयल्टी जो है सेना को जाती है, इनमें से कुछ की। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम होगा जी अंजू लता जी, ज़रूर। तो अच्छा काम है, एक चैरिटी का काम है। जो पुस्तकें आप खरीदेंगे उसमें आपकी जो रॉयल्टी है, जो पैसा लगेगा, वो कुछ प्रतिशत सेना को जाता है। तो ये काम एक शावर जी बहुत अच्छा कर रही हैं जी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने लोग भी यहाँ मंच पे उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद जो समय निकाला मेरी रचनाओं को सुनने के लिए। तो सबसे पहले एक रचना शुरू करती हूँ श्री राम जी के नाम लेकर। श्री राम जी के ऊपर लिखी हुई मेरी एक रचना है, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। राम नाम की धूम मची है चारों ओर, राम नाम की धूम मची है चारों ओर, चाहे भारत या फिर हो बाहर की ओर। राम नाम की धूम मची है चारों ओर, चाहे भारत या फिर हो बाहर की ओर। अनुकरणीय है जिनकी जीवन शैली, अनुकरणीय है जिनकी जीवन शैली, जिसने पिता के लिए सत्ता से दूरी ओढ़ी, जिसने पिता के लिए सत्ता से दूरी ओढ़ी। हे राम, तुमको नमन करता है भारत का हर छोर, राम नाम की धूम मची है चारों ओर, राम नाम की धूम मची है चारों ओर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है सिर मोर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है सिर मोर, जिनकी तुलना नहीं कहीं और, जिनकी तुलना नहीं कहीं और। अयोध्या आज सजी चहुं ओर, अयोध्या आज सजी चहुं ओर, गूंज उठी गलियां सब ओर,
गूंज उठी गलियां सब ओर, हे राम तुमको नमन करता है भारत का हर छोर। राम नाम की धूम मची है चारों ओर, राम नाम की धूम मची है चारों ओर। तो ये एक मेरी कविता श्री राम जी के चरणों में समर्पित, क्योंकि इस समय श्री राम जी की धूम सब तरफ मची हुई है। मंदिर बन रहा है, हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मंदिर बन जाएगा और हम सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे और उनके श्री चरणों में अपने लिखे हुए गीत, कविताएं ये सब ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद उस्मान जी, सरला मेहता जी, शावर जी, धन्यवाद। आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर, समय दिया है सुनने के लिए। आप सभी लोगों का आभार। इस सुंदर पटल पे मुझे अपनी प्रस्तुति करने का आज मौका मिला है। जय नदी जय हिंद के पटल पर आज पहली बार आई हूँ और बाकी पटल पर तो जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ सब लिखी गई हैं। कोरोना के पीरियड में लोगों ने और भी बहुत कुछ लिखा है। काफ़ी कुछ लोगों को वास्तविकता से पाला पड़ा कि हम लोग आज तक एक दिखावटी दुनिया में जी रहे थे, किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, क्या चाह रहे थे, क्या करना चाहते थे, ये किसी को कुछ नहीं पता। बस सब लोग अंधाधुंध दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कहाँ भाग के जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो भागते भागते हम लोगों ने खुद ही अपनी दुनिया इतनी ख़राब कर ली कि आज ईश्वर जो परम सत्ता है उसका ही ये कहना हुआ कि अब आप चुपचाप कुछ महीने घर पे बैठो, क्योंकि हमें अब ये दुनिया सुधारनी है। यहाँ का जल, वातावरण, आसमान, सब कुछ ठीक करना है। तो नॉर्मल करने के लिए ये एक ईश्वर का किया हुआ कहर था, या जो भी वरदान था, इसको जो भी आप बोलें। तो ये समझना पड़ेगा हम इंसानों को कि मशीनी दुनिया ज़्यादा चलती नहीं है। नॉर्मल और नेचुरल जो एक स्वाभाविक वातावरण है उसको कैसे हमें बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो जी उस्मान जी, कोरोना काल ने आईना दिखाया है इंसान को कि जो आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, थोड़ा टिक के अपने घर में भी बैठो, अपने घर परिवार को भी समय दो। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। पता ही नहीं चलता कब कौन इंसान हम सबके बीच में से हमें छोड़ के चला जाता है। आज हमारे साथ था, बातचीत हो रही है, कब वो चला जाएगा कुछ नहीं पता। तो फिर इस मायावी संसार में हम लोगों को जो समय मिला है, क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करें, कुछ खुशियाँ बांटें और जो नाराज़ लोग हैं उन्हें मनाएं और सबको खुश रखने की एक कोशिश तो कर सकते हैं। क्योंकि अब इंसान को समझ में आ गया है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इसको तो कोई और चला रहा है और 2 चुटकी में हमें कहाँ से कहाँ भेज देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर प्रेम से, भाईचारे के साथ रहें। एक मैंने कविता लिखी थी, ये मैं सुनाती हूँ। हर एक को लगता है कि अरे काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता, मैं ऐसा कर लेती, अरे वो चले गए या वो चली गई, काश मैं उससे ये कह देती, काश मैं उससे मिल लेती, काश मैं अपनी बातें उससे कह देती। उन्हीं भाव लिखी है। क्यों काश का इंतज़ार करते हो, क्यों काश का इंतज़ार करते हो, आज ही झट से आओ ना, आज ही झट से आओ ना। माँ बाप भी बाट तकते हैं, माँ बाप भी बाट तकते हैं, साथ उनके रह आओ ना, साथ उनके रह आओ ना। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे जो बहुत दिनों से घर नहीं गए थे, वो सभी लोग अब इस समय अपने घर से काम कर रहे हैं। माँ बाप बहुत खुश हैं कि बच्चा हमारे पास है, हमारे घर से ही काम कर रहा है। साल भर की खुशी 10 दिन में दे आओ ना, साल भर की खुशी 10 दिन में दे आओ ना। कुछ उनको पका कर खिलाओ, कुछ उनको पका कर खिलाओ, थोड़ा घुमा लाओ ना। खुद तो सब लोग घूमते रहते हैं, सभी बच्चे, लेकिन अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं कि उन्होंने कैसे, कितनी मेहनत से हमें यहाँ तक पहुँचाया है।
तो हमारे समय पर कुछ उनका भी तो हक बनता है ना, तो कुछ उनको पका कर खिलाओ और थोड़ा घुमा लाओ ना। कितने खुश हो जाते हैं हमारे माँ बाप जब हम उन्हें कहते हैं कि चलिए मम्मा या पापा आज घूम के आते हैं, या आज कुछ आपको बना कर खिलाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमें उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। क्यों जाने का इंतज़ार करते हो, आज ही सब कुछ कह दो ना। क्यों जाने का इंतज़ार करते हो, आज ही सब कुछ कह दो ना। ये सबके लिए है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं। कोई भी, अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी से नाराज़ हो, किसी से आपकी दोस्ती टूट गई है, तो आप अपना हाथ बढ़ा दो। इंतज़ार मत करो कि वो नहीं बोल रहा या वो तो मुझे नहीं कह रहा, तो मैं क्यों अपनी तरफ से आगे आऊँ। आप कोशिश करिए। कोशिश करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये आपका बड़प्पन साबित होता है। जाने कब बुलावा आ जाए, जाने कब बुलावा आ जाए, मन की मन में ही रह जाए। जाने कब बुलावा आ जाए, मन की मन में ही रह जाए। क्या मैं सच में बुरी हूँ, क्या मैं सच में बुरी हूँ, तो कभी कुछ कहते क्यों नहीं, कभी कुछ कहते क्यों नहीं। कुछ तो अच्छा होगा ही, कुछ तो अच्छा होगा ही, आज ही मुझसे कह दो ना। कुछ तो अच्छा होगा ही, आज ही मुझसे कह दो ना। हमें लगता है कि अरे ये चले गए, इनमें ये चीज़ कितनी अच्छी थी, या ये चली गई, इनमें ये चीज़ बहुत अच्छी थी। बाद में अफसोस होता है कि कभी हमने ये चीज़ उनसे नहीं कही कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी थी, या आप सबसे कितने अलग हो। तो जब भी मौका मिले ज़रूर कह दीजिए कि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। क्यों जाने का इंतज़ार करते हो, आज ही कुछ तो कह दो ना। आज ही सब कुछ कह दो ना। काश मैं उसे ये बोल देती, काश मैं उसे ये बोल देता। माँ बाप के साथ रह लेती, या माँ बाप के साथ रह लेता। उनका अकेलापन हर लेता, उनका अकेलापन हर लेता। काश काश काश। इस काश ने पूरी दुनिया लपेट रखी है। काश भूल जाओ काश को, आज ही सब कुछ कह दो ना। आज ही सब कुछ कह दो ना। जो भी आपके मन में है, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए नफ़रत, उसको ख़त्म करिए। आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और मिल के उससे कहिए कि तुम्हारी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई बहन भी, माँ बाप भी, बच्चे भी। तो किसी से भी नाराज़गी हमें लंबी नहीं रखनी चाहिए। आप नाराज़ हैं ठीक है, लेकिन उसको आप आगे बढ़ के खुद से भी ख़त्म कर सकते हैं। जी शावर जी धन्यवाद, उस्मान जी आभार आपका। आप सभी लोग सुन रहे हैं, कविताएं अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद। सुंदर पटल है तो यहाँ पे सुंदर रचनाएं पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। शावर जी हम लोगों के बीच में रोज़ एक नया सृजन के लिए शब्द दे देती हैं, जिससे हम लोगों की भी सृजन करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। और बस आप एक शब्द दीजिए और हम लोग तुरंत उस पर लिखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जैसे आज भी शावर जी ने शब्द दिए थे, उस पर हम लोगों ने कुछ शड़िकाएँ लिखी थी। शड़िकाएँ लिखवाई गई थी आज हम लोगों से विश्वास पे। विश्वास शब्द जो कि बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा शब्द है विश्वास। और शब्द तो छोटा सा है, लेकिन उसकी महत्व उसका बहुत बड़ा है। उसकी महत्व, उसका इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है विश्वास की। तो विश्वास पे कुछ छड़िकाएँ लिखी हैं छोटी छोटी, जो आपको सुनाते हैं। क्या कहें कि क्यों विश्वास तोड़ा, क्या कहें कि क्यों विश्वास तोड़ा। अब तुमने तो हमें कहीं का ना छोड़ा, अब तुमने तो हमें कहीं का ना छोड़ा। दूसरी है, विश्वास भी गज़ब की चीज़ है, विश्वास भी गज़ब की चीज़ है। क्या कहें कहाँ मिल जाती है, क्या कहें कहाँ मिल जाती है। कभी अपने तो कभी परायों में दिख जाती है, कभी अपने
तो कभी परायों में दिख जाती है। तीसरी थी क्षणिकाएँ छोटी छोटी, 4 लिखी थी आज मैंने। विश्वास तो सही है, विश्वास तो सही है, पर ना करना अंधविश्वास, पर ना करना अंधविश्वास। दोस्तों पर न जाने कब कौन, न जाने कब कौन कहाँ दगा दे जाए, न जाने कब कौन कहाँ दगा दे जाए। दोस्तों पर थी। एक और है जो दोस्तों पर ही लिखी है। यारी में और होता ही क्या है, यारी में और होता ही क्या है, बस एक नाजुक सी विश्वास की डोर के सिवा। यारी में और होता ही क्या है, बस एक नाजुक सी विश्वास की डोर के सिवा। बस एक विश्वास ही है जिस पे दोस्ती का बंधन कायम रहता है और हम लोग सालों साल इस मीठे से बंधन में जुड़े रहते हैं कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारी सहेली है। तो ये विश्वास का बंधन कायम रखिएगा। अगर कभी किसी से आपकी अच्छी दोस्ती है तो उसे धोखा ना दें, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो बनने में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लग जाते हैं विश्वास बनने में, लेकिन टूटने में तो क्षण भर का भी समय नहीं लगता। इसलिए अगर कोई आप पे विश्वास करता है तो आप उसका भरोसा, उसका विश्वास ज़रूर बनाए रखें, तोड़ने की कोशिश कभी ना करें। जी शावर जी, यारी यही है, यारी सिर्फ एक विश्वास ही है। कमल किशोर जी धन्यवाद, सुंदर रचनाएं आपको लग रही हैं, आभार। उषा गुप्ता जी, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं रचनाएं सुनने के लिए। सुंदर पटल है, यहाँ की सुंदर लोग हैं। शावर जी, कमल किशोर जी, सरला जी, उषा जी, उस्मान जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग इस पटल पे आए हुए हैं। शावर जी की उपस्थिति बल देती है, रचनाएं हम लोगों को लिखने के लिए प्रेरणा देती है और उनका काम करने का जुनून हम लोगों के अंदर भी काम करने का एक जज्बा, एक लगन पैदा करता है। देख के लगता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। जब वो इतना सब कुछ कर रही हैं तो फिर अपने उनके साथ खड़े होने की हिम्मत हम लोगों में भी आ जाती है और काम करते हैं आगे बढ़ के। एक कविता मैंने लिखी थी कंजूस पे। ये मेरे संग अक्सर होता है कि हमारे यहाँ सर्वेंट्स या मेड या जो कुछ भी हैं, ये मुझे बचपन से एक प्रॉब्लम कहें या कुछ भी कहें कि कहीं लाइट कोई वेस्ट कर रहा है या पानी कोई वेस्ट कर रहा है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बाहर हॉस्टल में थी तो भी मैं कॉरिडोर के स्विच बंद करते हुए चलती थी कि दिन है तो लाइट क्यों चल रही है। और पानी भी जैसे आरओ है अगर, तो उसके नीचे पाइप लगाती हूँ, बकेट लगाती हूँ, पानी यूज़ करती हूँ प्लांट्स के लिए और डस्टिंग, पोछा सफाई वगैरह के लिए इकट्ठा करती हूँ। तो ये मेरी आदत है। लेकिन जो हमारा स्टाफ है उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। उन्हें लगता होगा कि ये बहुत कंजूस हैं, पानी भी बचाती हैं, बिजली भी बचाती हैं। तो मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। आप पंखा चला के आप 2 घंटा बैठो, खूब पानी पियो, खूब खाना खाओ, लेकिन प्लीज़ अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो लाइट और पंखा चलता हुआ नहीं छोड़ना है। आप काम नहीं कर रहे हो तो टैप बंद करो और टैप को थोड़ा पतला खोलो, हल्का खोलो, फुल स्पीड में खोलने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ पे मैंने लिखा था, सुनाती हूँ एक कविता। ना ना मैं कंजूस नहीं, ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बचाना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बचाना है मुझको। अपने छोटे छोटे कदमों से जन क्रांति लाना है मुझको। अपने छोटे छोटे कदमों से जन क्रांति लाना है मुझको। आने वाली नई पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को प्यारा चमन दे जाना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बचाना है मुझको। पानी की एक एक बूंदों से, पानी की एक एक बूंदों से बस दरिया बनाना है मुझको। पानी की एक एक बूंदों से बस दरिया बनाना है मुझको।
बिजली की बचत कर करके, बिजली की बचत कर करके कई यूनिट बनाना है मुझको। यूनिट बन जाएगी ना, जब हम घर में बिजली बचाएंगे तो एक तरह से हम यूनिट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजली का। बिजली की बचत कर करके कई यूनिट बनाना है मुझको। नाना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बचाना है मुझको। हाँ बाज़ार भी जाती हूँ, हाँ बाज़ार भी जाती हूँ, पर थैला लेकर जाती हूँ। हाँ बाज़ार भी जाती हूँ, पर थैला लेकर जाती हूँ। क्यों इसमें हम शर्म करें, क्यों इसमें हम शर्म करें, जब दुनिया बचाना है हमको। क्यों इसमें हम शर्म करें, जब दुनिया बचाना है हमको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। पानी भी लेकर चलती हूँ, पानी भी लेकर चलती हूँ। क्यों बोतल खरीदना है हमको। पानी भी लेकर चलती हूँ, क्यों बोतल खरीदना है हमको। अपने पीछे कचरे का ढेर, अपने पीछे कचरे का ढेर नहीं छोड़ना है अब मुझको। अपने पीछे कचरे का ढेर नहीं छोड़ना है अब मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। मैं पेड़ लगाकर जाऊंगी, मैं पेड़ लगाकर जाऊंगी, धरती को कुछ दे जाऊंगी। मैं पेड़ लगाकर जाऊंगी, धरती को कुछ दे जाऊंगी। अपने बुरे कर्मों की सज़ा ना बच्चों को दे पाऊंगी। अपने बुरे कर्मों की सज़ा ना बच्चों को दे पाऊंगी। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। हमने बिगाड़ा हम ही सुधारें, हमने बिगाड़ा हम ही सुधारें, इस दुनिया का रूप निखारें। हमने बिगाड़ा हम ही सुधारें, इस दुनिया का रूप निखारें। अपने इस प्यारे गुलशन को, अपने इस प्यारे गुलशन को फिर से महकाना है मुझको। अपने इस प्यारे गुलशन को फिर से महकाना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। ना ना मैं कंजूस नहीं, बस दुनिया बदलना है मुझको। तो ये थी मेरी अपने को, खुद को परिभाषित करती हुई एक कविता, क्योंकि मुझे बहुत समझाना पड़ता है कि नहीं, मैं मना कर रही हूँ अगर पानी मत बर्बाद करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ। बिजली, पंखा, लाइट अगर ऑन छोड़ने को मना कर रही हूँ तो ये मतलब नहीं है कि कंजूस हूँ। बस वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना खर्च करें, आराम से पंखा चलाएं और बैठें। लेकिन अगर आप कमरे में नहीं हैं तो पंखा नहीं चलेगा। जी उस्मान जी धन्यवाद, कमल किशोर जी धन्यवाद, शावर जी आभार, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये छोटे छोटे कुछ मन के भाव हैं जो कविता के रूप में निकल के आ जाते हैं आप सभी लोगों के सामने। जी शावर जी धन्यवाद, कमल किशोर जी धन्यवाद, बबीता जी भी आ चुकी हैं, बबीता जी धन्यवाद। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। शावर जी का पटल जो है, शावर जी का पटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो एक और मेरी कविता है जो मैं सुनाना चाह रही हूँ। आओ कुछ सुंदर सा बोएं, आओ कुछ सुंदर सा बोएं, इस जग के सुंदर आंगन में। अपनी मर्यादा को जाने, अपनी मर्यादा को जाने, अपने संस्कारों को पहचाने। अपनी मर्यादा को जाने, अपने संस्कारों को पहचाने, इस छल कपट की दुनिया में सच्चाई को पहचाने। इस छल कपट की दुनिया में सच्चाई को पहचाने। आओ कुछ सुंदर सा बोएं, इस जग के सुंदर
आंगन में। आओ कुछ सुंदर सा बोएं इस जग के सुंदर आंगन में। खुलकर सबको प्यार जताएं, खुलकर सबको प्यार जताएं, क्यों कर हम बनावट अपनाएं। खुलकर सबको प्यार जताएं, क्यों कर हम बनावट अपनाएं। इस स्वर्ग सी धरती को हम भी तो कुछ लौटाएं, इस स्वर्ग सी धरती को हम भी तो कुछ लौटाएं। आओ कुछ सुंदर सा बोएं इस जग के सुंदर आंगन में। आओ कुछ सुंदर सा बोएं इस जग के सुंदर आंगन में। बच्चों सी निश्चलता अपनाएं, बच्चों सी निश्चलता अपनाएं, खुलकर रिश्तों को सुलझाएं। बच्चों सी निश्चलता अपनाएं, खुलकर रिश्तों को सुलझाएं। इस रंग बिरंगे जीवन की खुशियाँ सब पर बिखराएं, इस रंग बिरंगे जीवन की खुशियाँ सब पर बिखराएं। आओ कुछ सुंदर सा बोएं इस जग के सुंदर आंगन में। आओ कुछ सुंदर सा बोएं इस जग के सुंदर आंगन में। तो इस तरह से हम सभी लोगों के छोटे छोटे कदमों से ही ये संसार सुंदर बनेगा। जो गलतियाँ हम लोगों ने की हैं उसको सुधारना भी हम ही लोगों को पड़ेगा, नहीं तो हमारी बाद वाली पीढ़ी, हमारी बाद की जनरेशन इसकी सज़ा भुगतेगी। और जो हमें आज साफ जलवायु, पानी और धरती मिल रही है, बाद की जनरेशन इन चीज़ों के लिए तरस जाएगी अगर हमने अब भी अपनी गलती नहीं सुधारी और इन छोटे छोटे उपायों से पर्यावरण को बचाना नहीं शुरू किया। सभी लोगों को वृक्ष लगाना होगा अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पे, बच्चों के बर्थडे पे। सभी लोग कोशिश करके साल में 5-6 वृक्ष लगाएं और उसको देखभाल भी करें, उसकी केयर भी करें। क्योंकि लगा लेते हैं लोग लेकिन फिर वो ज़िंदा नहीं होते हैं क्योंकि प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं होती है। तो ये ज़रूरी है कि साल में हम लोग 5-6 पेड़ तो कम से कम लगाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें, जिससे वो बड़ा होगा तो हमारे बच्चों के लिए एक सुंदर सी धरती, एक अच्छा पर्यावरण, एक साफ़ सुथरी हवा वो वृक्ष हमें देंगे। तो ये छोटे छोटे कदम हम सबको अपनाने ही पड़ेंगे। जी उस्मान जी धन्यवाद, उषा गुप्ता जी आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद, शावर जी धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरह के छोटे छोटे उपाय अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा पर्यावरण फिर से साफ हो जाए और कोरोना नाम की बीमारी जल्दी जल्दी चली जाए। हम लोग अब सुधर गए हैं, बताना पड़ेगा कि अब गलतियां जो कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। एक मैंने मजदूर पे कविता लिखी थी, ये सुना देती हूँ बस, उसके बाद समय समाप्त हो जाएगा। एक कविता सुनाती हूँ मजदूर पे। हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ और मुझे मजबूर ना करो। हाँ हाँ मैं मजदूर हूँ और मुझे मजबूर ना करो। मजदूर को मजदूर ही रहने दो, मजदूर को मजदूर ही रहने दो, उसे मजबूर ना करो। मजदूर को मजदूर ही रहने दो, उसे मजबूर ना करो। जो जोड़ता ही रहा आज तक, जो जोड़ता ही रहा आज तक, उसे क्यों तोड़ रहे हो। जो जोड़ता ही रहा आज तक, उसे क्यों तोड़ रहे हो। भूख से तड़पते बच्चे को क्यों निचोड़ रहे हो। भूख से तड़पते बच्चे को क्यों निचोड़ रहे हो। खाना मुझे देकर, खाना मुझे देकर मेरी फ़ोटो क्यों बेच रहे हो। खाना मुझे देकर मेरी फ़ोटो क्यों बेच रहे हो। भूखा हूँ पर चोर नहीं, भूखा हूँ पर चोर नहीं। मगरूर हूँ मजबूर नहीं, मगरूर हूँ मजबूर नहीं। जी तोड़ के मेहनत करता हूँ, जी तोड़ के मेहनत करता हूँ। हर दर पर सजदा करता हूँ, जी तोड़ के मेहनत करता हूँ। हर दर पर सजदा करता हूँ। क्यों मुझे तरसाते हो, दो रोटी पर ही मरता हूँ। क्यों मुझे तरसाते हो, दो रोटी पर ही मरता हूँ। हाँ मैं मजदूर हूँ पर मुझे
मजबूर ना करो। हाँ हाँ मैं मजदूर हूँ, पर मुझे मजबूर ना करो। ये थी मेरी एक कविता श्रमिक लोगों को समर्पित। श्रमिक वर्ग भी इस कोरोना काल में बहुत त्रस्त रहा है। खैर उसमें किसी की गलती नहीं थी, ये समय की मार थी जो सब पे पड़ी और उसके लपेटे में सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग आया। अब खैर समय ठीक हो रहा है, कुछ सारे कामगार वापस अपने काम पे लौट रहे हैं। लोगों ने काम शुरू कर दिया है, आराम से तनख्वाह भी दे रहे हैं, तो अब उतनी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अभी भी कोरोना का डर अभी गया नहीं है, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करती हूँ कि दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से अभी अपने को बचाएं। कुछ कम हुआ है असर, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब तक कोरोना नहीं जाता, हम सभी लोग अभी कोशिश करेंगे कि घर में रहेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और मास्क को धो के साफ़ करके उसे ज़रूर लगाएंगे। आपके घर में सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, सबको मास्क दें, घर में बना के दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदें, घर के बने हुए मास्क बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस लड़ाई को अभी आगे जारी रखेंगे जब तक कि कोरोना यहाँ से चला नहीं जाता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये सत्र पसंद आया होगा। छोटी छोटी कुछ कविताएं थी जो आपके सामने प्रस्तुत की है। जी सुभाष जी धन्यवाद, आप आकर जुड़े, अच्छा लगा, काफ़ी लोग आ गए हैं सुनने के लिए। शावर जी धन्यवाद, उस्मान जी धन्यवाद। जी आपने पूरा सुना, शावर जी ने भी पूरा सुना। जिन लोगों ने पूरा सुना उन सभी लोगों का हार्दिक आभार। उषा गुप्ता जी धन्यवाद तहे दिल से। बस आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करती हूँ और उम्मीद करते हैं फिर किसी दिन और मिलेंगे इसी पटल पर आपके समक्ष। जय नदी, जय हिंद।